हाँ जी क्लास, गुड आफ्टरनून टू ऑल. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, good afternoon. Okay, students, firstly rename yourself, please. Divanshu, Gurleen, Karanpreet, Harjot, Navneet Kaur. मैम एक्चुअली मेरे को रोल नंबर नहीं मिला ना मैम. अच्छा, मैं रोल नंबर नहीं मिले. अच्छा आप लीड के मैम रोल नंबर नहीं मिला अभी Yes, तक. ma'am. Lead student. Yes, ma'am. ओके ओके ओके. करणप्रीत, गुरलीन, नवनीत कौर, हरजोत सिंह, दिवांशु, ये सभी लीड के हैं, ठीक है. Yes. Yes, ma'am. आयुष वर्मा भी लीड का है और शैलेश, एक है स्टूडेंट शैलेश. ओके, बाकी स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप लोगों का रोल नंबर साथ में नेम के साथ मेंशन होना चाहिए. ओके, मैं पिछले रोल नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही रोल नंबर्स बोल रही हूँ जो पिछले लेक्चर में प्रेजेंट थे. उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ आप प्रेजेंट और ठीक है या यस जो भी आप बोल सकते हो. रोल नंबर 55, रोल नंबर 3, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 15, 51, 41, 23, Present, ma'am. 60. Present, ma'am. ओके जी. Present, ma'am. रोल नंबर 2. 60 present, ma'am. ओके बच्चे, ओके. Present, Number ma'am. 2, Roll number 2. Karanpreet, Present, ma'am. 507, Present, ma'am. 528, Present, ma'am. 537, 562, Present, ma'am. 512, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 53, 53, Present, ma'am. 39, 05, Present, ma'am. 06, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 36. 46, 13, 13, 27, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. roll number 10, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. Gurleen Singh, Gurleen Singh, 49, Present, ma'am. 33,
Present, ma'am. 54. Ayush Verma. Present, ma'am. 52. Present. 46. Navneet Kaur. Present, ma'am. 32. Harjot Singh. Present, ma'am. Roll number 17. 17. Present, ma'am. Shailesh. दिवांशु. यस मैम. ये स्टूडेंट थे जिनके मैंने रोल नंबर्स बोले हैं जो प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट थे, फर्स्ट लेक्चर में. इनके अलावा जो अभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं इस लेक्चर में, प्लीज टेल मी योर रोल नंबर टर्न बाय टर्न. 1 to 10. 1 to 10. कोई स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1. मेरा present. ओके. 11 to 20. Present. 15. ओके. Last lecture में 21 to 30. 523 हर्ष धरनी. हर्ष पहला लेक्चर लगाया तो है आपने? यस मैम. अभी नहीं बोले आप? प्रेजेंट नहीं बोले? हम बोले थे. चलो. ओके. नेक्स्ट 31 to 40. I'm 36. नेक्स्ट 41 to 50. Ma'am, 541. ओके. नेक्स्ट 51 to 60. Ma'am, 54. ओके. एनीवन एल्स? Ma'am, 51. ओके जी. ओके. ये आपका जो लेक्चर था आपके जो टाइम टेबल में गिवन है दैट इज ऑफ नविता मैम्स लेक्चर, आई थिंक सो. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ये हम लोगों का है एडजस्टमेंट लेक्चर, ठीक है. बट हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं अपना. ओके. फर्स्टली आपकी जो बुक है दैट इज दिस वन. ईगल्स की बुक है. आप कवर चेक कर सकते हो इसका. मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, ईगल्स. सबसे नीचे लिखा हुआ है हेमंत कपिला. प्लीज नोट डाउन दिस. हेमंत कपिला, ईगल्स. डन मैम. डन. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ये आप लोगों ने बाय कर लेनी है, ठीक है. इसके अगर नीचे ब्रैकेट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. यहाँ पे मेंशन भी है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. तो ये हमारे प्रीवियस सिलेबस को ही थोड़ा रिवाइज किया है उन्होंने. 1-2 चैप्टर्स बीच में ऐड अप कर दिए हैं, ठीक है. ओके मैम. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, ठीक है. वो मैं आपको नोट्स इसके दे दूँगी साथ के साथ. ओके मैम. जस्ट वेट. Okay. Firstly, the main definition that is multimedia. अगर हम बात करें मल्टीमीडिया की, हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मल्टीमीडिया यूज़ हो सकता है या मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस.
नेम ऑफ द बुक मेन तो हम लोगों को ने देखा ना कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस है क्या क्या? टर्न बाय टर्न बोल दो जो माइंड में आ रहा है। नहीं, चलो आज पहले नॉर्मल इसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं। मैम गेम्स में यूज कर सकते हैं मल्टीमीडिया। सबसे पहले हम लोग गेम्स में मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की गेम है, ठीक है। आप लोगों को बॉयज़ को नॉर्मली ज़्यादा गेम्स के बारे में पता होगा, ठीक है। हम लोग बहुत सारी एक इनपुट डिवाइस है हम लोगों की जॉयस्टिक, उसके साथ भी हम बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। आप सपोज़ आपने गाड़ी ड्राइव करनी सीखनी है, या छोटे होते आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, ठीक है। आपकी बहुत सारी छोटी, अब तो बहुत सारी वास्ट गेम्स आ चुकी हैं, बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है। अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो छोटे होते हैं हम लोग एक वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, जैसे गाड़ी चलानी, या सामने से कोई चीज़ आ रही है तो हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो इधर इधर साइड से जाए, ठीक है। किसी को नाम शायद याद होगा इसका, बॉयज़ ज़्यादा खेलते हैं तो बॉयज़ को ज़्यादा पता है वीडियो गेम्स का। Yeah, मैम। पर्टिकुलर मैम मारियो। मारियो, मैं मारियो, स्ट्रीट रेसर, ऐसे कुछ। हाँ, बॉयज़ को देखो, बॉयज़ को ज़्यादा पता होती हैं इन गेम्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारा किस चीज़ का पार्ट है? या मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है। तो मैम एक और एग्जांपल है, हाँ जी, टेलीविजन मैम। टेलीविज़न, ठीक है बच्चे, मैम ठीक है। मूवीज में भी यूज कर सकते हैं, मूवीज़ एनिमेशन वगैरह। यूट्यूब में। में, ठीक है। और यूट्यूब। और और मैम हम जो नॉर्मल टेक्स्ट से करते हैं उसमें, कॉलिंग में, इमेजेस में भी लिरिकल कर सकते वीडियो। हैं। वेरी गुड। और लिरिकल वीडियो। ठीक है, लिरिकल वीडियो, और वेरी गुड, एनिमे रिस्पॉन्स मैम, अच्छा है। कहाँ पे बच्चे? ट्वीट्स में। एनिमे, ठीक है। और ट्वीट्स में मैम। ठीक है। और स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम मैम अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है मैं। वेरी गुड, स्टडी में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया को हम एजुकेशन फील्ड में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बच्चे प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। एजुकेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैसे? हम लोग डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, देते हैं, वहाँ पर अगर मैं पीपीटी बोलूँ, क्या पावर पॉइंट मेरी मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल है? सबसे पहला तो मेन यस जो मैम। फिल इन द ब्लैंक्स आता है यस ना, मैम। इज पावर पॉइंट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया, ट्रू और फॉल्स? सबसे पहले तो मेन यही चीज़ होती है। तो हम लोग कह ट्रू। सकते हैं कि पावर पॉइंट दैट इज डॉट पीपीटी, जो कि हम लोगों की मल्टीमीडिया की मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग बच्चे, ये जिसके पीछे प्लीज़ थोड़ी आवाज़ आ रही है रिंग्स की, वो प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है। पावर पॉइंट में हम लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक एनिमेशन भी लगा सकती हूँ, मैं उसमें वीडियो भी चला सकती हूँ, मैं उसमें टेक्स्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। हर एक इमेजेस चीज़, भी आ जाती इमेजेस भी आ जाती हैं, इमेजेस भी मैं पेस्ट ऑन कर सकती हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया हम लोगों ने ये नहीं बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ इकट्ठी आ जाए। कई बार ऐसा होता है किसी में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, किसी में सिर्फ 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उन्होंने बोला है कि मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन हर एक चीज़ की, कि अगर हम 1 या 2 चीज़ों को मिलाकर या मल्टीपल चीज़ों को मिलाकर अगर हम कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, सिंगल फाइल, एक सिंगल चीज़, तो उसको हम लोग एक मल्टीमीडिया की फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, है। यस मैम। यस मैम। द मेन एग्जाम्पल,
ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग एजुकेशन फील्ड में भी कर सकते हैं और बिजनेस फील्ड में भी कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया है वो मेरे बिजनेस के फील्ड में भी यूज़ होता है। मैं बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दे के अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ। ठीक है। मैंने अब जैसे पीछे कोविड की वजह से सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा के चलो, नॉट ओनली द वन एजुकेशन सेंटर, ठीक है। हर जगह पे अगर आप छोटी से छोटी स्टडी भी कर रहे हो, इनफैक्ट की आइल्स कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, तो हर जगह पे या ट्रेनिंग नॉर्मल 45 डेज़ और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, आइदर बीटेक और एमटेक और पीएचडीज़, तो हर जगह पे क्या है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही थी कि टीचर आपको गाइड कर रहा है। अभी हमारी क्लास चल रही है तो हम आपको एक तरह से ये ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द कॉल्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग बाय ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एग्जांपल ले सकते हैं। Yes. नेक्स्ट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया। हम लोग अपने फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस, हम लोग अपनी जो करंट पोजीशन है और फ्यूचर का जो स्कोप है वो एनालाइज कर सकते हैं। साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हम लोग वेदर देख सकते हैं। यहीं बैठे हम लोगों ने घूमने जाना तो हम लोग उसका वेदर चेक कर लेंगे। अब बारिशें हो रही हैं, आज क्लाउडी है, आज क्या है, वेदर आ गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक एग्जांपल है हम लोगों के पास। आजकल लोग कहते हैं, एक टाइम पहले था जब पुरानी कहावत थी कि गुरु के बगैर स्टडी नहीं होती, लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं कि गुरु ना भी हो तब भी चलेगा। सही है? Yes. Yes, ma'am. मैम पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? यस मैम। पॉसिबल है, ठीक है। आजकल लोग कहते हैं गुरु ना भी हो तब भी चलेगा, हम लोगों के पास इंटरनेट है, गूगल इज़ आ बेस्ट फ्रेंड, तो हम लोग हर एक चीज़ वहाँ से ले सकते हैं, हम लोग हर एक चीज़ वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास पहले क्या था, अब तो इंटरनेट आ गया। पहले हम लोग नॉर्मली, चलो अब भी कर ही रहे हैं, सीडीज़ एंड डीवीडीज़। अगर आप कुछ बुकलेट्स देखो, अगर आप कोई भी बुकलेट्स बाहर से भी ख़रीदते हो तो उनके पीछे कई बार सीडीज़ या डीवीडीज़ लगी होती हैं, स्टार्टिंग बुकलेट, कि आप लोग इस चीज़ को एक बार देख सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स हैं, जावा लगा रहे हो, पीएचपी लगा रहे हो, डॉटनेट लगा रहे हो, सी लगा रहे हो, सी प्लस प्लस लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आइदर पाइथन लगा रहे हो, तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर वहाँ पे पीछे सीडी या डीवीडी बीच में लगी होती है कि आप लोग उसको लगाकर देख सकते हो, rather than you will search on the Google, कि ठीक है आप लोग वहाँ से सर्च करते फिरो, लेकिन आप वहाँ से भी अपना मटेरियल कैच ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। एक बहुत पहले टीवी चैनल पे एक ऐड आती थी, लहर 7 अप, अगर किसी को याद हो तो। एक छोटी सी पिक्चराइजेशन दिखाती हूँ, अगर किसी को याद है तो। वीडियो क्लियर है? Yes, ma'am. ये देखी हुई है किसी ने ऐड? Yes, No, ma'am. ma'am. यस Ma'am. यस मैम, मैम शायद देखी है। शायद No, देखी ma'am. है। मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत पुरानी ऐड है जिसमें एक कार्टून बनाया और वो लहर 7 अप पी रहा है, ठीक है। अब अगर चलो हम इस एग्जांपल की बात नहीं करते,
अगर हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, ये हमारा बहुत 10 मार्क्स का टॉपिक है जो कि हम आगे अभी फ्यूचर में करेंगे 1-2 दिन बाद। अभी जस्ट हम लोग एक नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तब आपसे भी मैंने पूछना है, आज तो मैं जस्ट आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपने भी इसके बारे में मुझे बताना है कि भाई मैंने उस दिन ये बताया था, उसके बारे में बोलो, ठीक है। सो बी प्रिपेयर। अब हम लोग कोई भी सपोज पहले बाल धोने के लिए, एक सिंपल सी एग्जांपल बता रही हूँ, बाल धोने के लिए अगर किसी को याद हो, एक सोप्स आते थे, केश निखार और शिकाकाई, यस मैम। यस मैम। रिमेम्बर? मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। उसके बाद धीरे धीरे वो छूटा, हम लोग आ गए नंबर ऑफ शैम्पूज पे, क्लिनिक प्लस या क्लिनिक ऑल क्लियर। उसके बाद हम लोग आ गए डव पे, फिर धीरे धीरे हम लोग आ गए ट्रेस्मे पे या लॉरियल। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। ये यस मैम। चीजें क्या हैं? These all are advertisement या based on the presentations। जब हम लोग पर्टिकुलर किसी से कोई चीज़ सुनते हैं, सर्वे करते हैं, या फिर जो चीज़ दिखने में बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी भाषा, जो दिखता है वो बिकता है। हमें नहीं पता, वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बल्कि हो क्या रहा है, डिसएडवांटेज। लोगों के बाल, जिस टाइम पे लोग केश निखार, शिकाकाई या आंवला यूज़ करते थे उस टाइम पे बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल के लोग जो नंबर ऑफ शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, स्पा सेंटर्स में जा रहे हैं, आज के बाल कितने हो गए हैं? इतने से, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं? एड्स, हम लोग देख रहे हैं स्पाज, क्योंकि हमारे टीवी में जितनी नंबर ऑफ एड्स आ रही हैं, उनकी जो मल्टीमीडिया की जो प्रेजेंटेशन है, दैट वाज वेरी गुड। हम लोगों को देख के ऐसे लगता है कि भाई ऐश्वर्या राय ऐड कर रही है तो इसके बाल बड़े शाइन ऑन है। आप लोगों ने देखी होंगी, इनकी मेकिंग्स भी देखी होंगी। यस मैम। यस मैम। इनकी यस मैम। आपके सबके पास गूगल इज अ बेस्ट फ्रेंड, सब लोग Yes. गलत चीज़ें सर्च करते हैं, लेकिन एक बार मल्टीमीडिया के बिहाफ पे उनकी वीडियो सर्च करके देखना। वी हैव नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जिससे एक एड, एक प्रेजेंटेशन, अगर हम एक नॉर्मल दुकान पे भी जाते हैं, चलो इसको सॉफ्टवेयर की बात परे रखो, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली की लाइव एग्जांपल। एक दुकानदार के पास गए, लड़कियों ने सूट लेना है या टॉप लेना है, अगर एक दुकानदार आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करेगा, आप लोग कपड़े खुलवा रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि भैया ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं पसंद, तो वो आपको बोलेगा चलो ठीक है जी, बस ओके जाओ, ये बहुत रूडली बिहेव करेगा। आप उस दुकान पे कभी जाओगे? नो मैम। नो मैम। नहीं जाओगे। नो मैम। दूसरी तरफ एक बंदा आपको ढेरों सूट्स या ढेरों ड्रेसेस दिखा रहा है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत गुड है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने चीज़ नहीं भी लेनी होती, लेकिन बंदे की जो बोलवानी है, द वे ऑफ टॉकिंग या द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज गुड, तो हम लोग एक की जगह दो चीज़ें लेके आते हैं और उस बंदे के पास बार बार जाते हैं। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। दिस Yes, इज ma'am. यस कॉल्ड मैम। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, एक डेली लाइफ की एग्जांपल। अगर हम अपने मल्टीमीडिया फील्ड की बात करें तो वहाँ पर भी देयर आर नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कि जो सेल्स प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेली शॉपिंग। टीवी की एग्जांपल, एक बच्चे ने टीवी की एग्जांपल बोली थी ना, उसमें हम लोगों की एक टेली शॉपिंग या नाप तोल, वी हैव नंबर ऑफ साइट्स, तो उसमें प्रेजेंटेशन देखा कैसी होती है? मैडम किसी को बहुत वो ही ज्यादा प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा वो लाउड गंदी। एंड ऑल है ना, गंदी। किसी को तो वो बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए ये है वो है प्रोडक्ट, ये आप गिरा दोगे, ये स्टेनलेस स्टील बॉटल्स आप गिरा दोगे तब भी ये टूटेगी नहीं, है ना। तो दे आर वेरी फास्ट एंड ये वो। तो कईयों को, अब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि जैसे हम लोगों की क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 30 को वो अच्छी नहीं लगी, पर 10 ऐसे होंगे जिनको वो बहुत अच्छी लग गई एड। यस मैम। उन्होंने क्या किया, वो स्टेनलेस स्टील बॉटल्स ऑर्डर कर दी, वो खरीद ली,
क्योंकि वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो गए कि ये बार बार वो चीज़ दिखा रहे हैं कि इसको चाहे बैग में डाल लो, इसको चाहे ये कर लो वो कर लो, तो ये टूटेगी नहीं। ठीक है, तो बेचने का तरीका, ऐड करने का तरीका, अब सारे बंदे पहले क्या पीते थे, एक सबसे अच्छी एग्जांपल बताती हूँ, इस पे शायद आप लोग एग्री होगे। सबसे पहले हम लोग कोक वगैरह पीते थे या थम्स अप पीते थे, एम आई राइट? अब सारे Yes, अब Yes, सारी ma'am. अब Yes, ma'am. सारे लोग किस पे आ गए हैं? स्प्राइट पे। अब नॉर्मल, Sprite, हाँ, एक एक और है Sting स्प्राइट पे, की तरह ही, एक Sting है, ड्रिंक और है सेम कलर Sting, की, स्टिंग। Sting मैडम एक ओके, Sting हाँ ठीक है। अब क्या है, बचपन से हम लोग कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप ये पीते आ रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ के बारे में न्यूज़ है कि ये तो हमारी जो फ्लशेस हैं या ये साफ करने के काम आती हैं। अगर बाहर कंट्रीज़ में हम देखें तो ये वहाँ के लिए यूज़ होती हैं, इसमें एसिड्स हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की सफाई करनी है तो हम उसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग उससे थोड़ा कट ऑफ हो गए, हम लोग हट गए उस चीज़ से। हम लोगों ने सोचा नहीं भाई, वाकई इसकी एड्स आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों को वो एड्स ने क्या किया, हमारे माइंड में ना वो चीज़ नेगेटिव बिठा दिया। ठीक है, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या स्प्राइट इज़ गुड? क्या स्ट्रिंग इज़ गुड? No. नो, No, ma'am. No, that is also soda na, that is also alcohol na. Yes, Either we drink fruit beer, but 8% or 5% alcohol is, या caffeine in coffee, there is I also do a that. caffeine, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, जो कि मल्टीमीडिया के नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोगों को वो चीज़ें पे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट, अब मैं डव यूज़ कर रही थी, नहीं यार बाल तो झड़ने लग गए हैं, अब तो ट्रेस्मे की ऐड बड़ी गुड आ रही है, ये कोई नई सी हीरोइन आई है, ये ट्रेस्मे की ऐड दे रही है, क्यों ना मैं एक बार ट्रेस्मे ट्राई करके देखूं। मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, चलो जी मैं ट्रेस्मे पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे क्या था, प्रेजेंटेशन बहुत गुड थी। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना सब, वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ पे जाते हैं? मार्केटिंग पे, एड्स पे। ठीक है, presentation, प्रेजेंटेशंस पे, कैसी प्रेजेंटेशन गुड है, बंदे की बोलबाणी, बंदा कैसा। अब टेली शॉपिंग पे है, उनकी प्रेजेंटेशन गुड नहीं है, सिर्फ चीख चीख की आवाज़, लड़कियां चीख रही हैं, लड़के चीख रहे हैं, तो वो हम लोगों को वो बहुत सारा लाउड लगता है, तो हम लोगों को क्या कर तो देते हैं, मैम मैं वो चैनल, हाँ जी हाँ जी बोलो। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है पर वो हाँ, ओवर कर देते हैं। ओवर कर देते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है लेकिन वो ज़्यादा ओवर कर देते हैं कि जैसे उससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, है कि कि जितनी मरी मर्जी उसको तोड़ लो कि वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हमारे पास Amar. एक एग्जांपल आती है, कायोक्स। इसमें एस साइलेंट है, कायोक्स। ठीक है, कायोक्स में क्या है, कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले, ये चीज़ जैसे आप स्टेशंस पे गए हो, सामने टाइमिंग्स या ट्रेन के टाइमिंग्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायोक्स। आप शॉपिंग मॉल में गए हो तो सबसे पहले आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि किस एरिया पे क्या है, नीचे ही सेक्शन पे अवेलेबल होगा, ये स्टूडेंट सॉरी, ये मेन सेक्शन है, ये वुमेन सेक्शन है, या ये चाइल्ड सेक्शन है, तो हम लोगों को वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ डिस्प्ले में आ रही है। अगर आप और हम एग्जांपल ले सकते हैं एयरपोर्ट्स की, वहाँ पर भी फ़्लाइट के टाइमिंग्स या फ़्लाइट्स पर्टिकुलर हर एक चीज़ मेंशन होती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कायोक्स को एनीथिंग विच इज़ डिस्प्लेड, जो चीज़ हम लोगों को डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ कायोक्स, राइट? ओके मैम, यस मैम। ओके, द लास्ट थिंग, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या है? लेक्चर बच्चे आपका ओवर होने वाला है, तो इसको हम लोग ना कल कंटिन्यू करेंगे। वर्चुअल रियलिटी क्या है? कायोस रिपीट कर दो प्लीज, कायोक्स थोड़ा बच्चे समझ नहीं आया। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें डिस्प्ले हो रही है, स्टेशन पे जा रहे हैं, जैसे ही आप स्टेशन के अंदर कदम रखते हो, सामने क्या है? ट्रेन के टाइमिंग्स आ रहे हैं, ये वाली ट्रेन, यस ये वाली ट्रेन है, कितने बजे आएगी, यस यस। वो जो चीज़ डिस्प्ले में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है ना, दैट इज कायोक्स। मैम जैसे ओके एक मैम,
हम जैसे कोई स्वीट शॉप में हाँ, ऊपर डिस्प्ले दिया हुआ है कि हाँ, ऐसे कोई भी डिस्प्ले कहीं पे भी हो, आइदर एयरपोर्ट, स्टेशंस, सिंपल दुकानों पे या मॉल्स पे या एटीएम्स पे, कहीं पे भी आपको चीज़ जो डिस्प्ले में नज़र आ रही है, जो आपको प्रेजेंट कर रही है, आपको हर एक चीज़ बता रही है, उसको हम लोग कायोक्स बोलते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैम, यस मैम, Okay, ma'am. और एक लास्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, रियलिटी वर्चुअल रियलिटी क्या है? नाम दो चीज़ है, वर्चुअल जो कि रियल नहीं है, रियलिटी जो रियल है। दोनों चीजें इकट्ठी आ गई ना। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट रियल है भी, रियल है नहीं, रियल की तरह लग रही है। ठीक है। अगर आप जैसे सिमुलेशन की एग्जांपल इसमें लेते हैं, सिमुलेटर्स की, अगर आप साइंस सिटी गए हो, या आपके गेम्स भी Yes. इसी में आ जाती हैं नॉर्मल, आप गेम्स Yes, का ma'am. पार्ट बना लो। क्या है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप ट्रक चलाना सीख रहे हो, आप कोई भी चीज़ चलानी No, ma'am. सीख रहे हो। आजकल बच्चे साइकिल्स भी चलाना सीखते हैं, तो क्या है, गेम्स के थ्रू बैलेंसिंग हो जाती है। वर्चुअल रियलिटी में क्या है, अगर आप साइंस सिटी में गए हो तो वहाँ पे एक एरोप्लेन है, एक सिमुलेटर मशीन है, सिमुलेशन मशीन है, जिसमें क्या है, सामने एक स्क्रीन लगी है। ठीक है। आप इसमें अपनी एग्जांपल ले सकते हो Yes, 3D ma'am. मूवीज की। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, 3D मूवीज हैं, Yes, आप लोग ma'am. बैठते हो, गॉगल्स लगाते हो, 3D है, अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आपको दिखाई दे रही है। उस सिमुलेशन हमारे मशीन पास में वहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, अगर आपको बीच में बिठा दिया एरोप्लेन में, सामने स्क्रीन है, तो वो आपको, वो अपनी तरफ से वहीं पे ही है, लेकिन वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, दैट्स इट। ये चीज़ जैसे कैटरपिलर सॉर्ट ऑफ, तो वो चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है, बस जस्ट मूव कर रही है, लेकिन आपको वहाँ स्क्रीन क्या दिखा रहे हैं, आपको बीच बैठे ये एज्यूम होएगा, या तो वो सोलर सिस्टम का कोई सिस्टम लगा देंगे या कोई हिली एरिया का लगा देंगे, कि आपको ये चीज़ लगेगी कि जो आपका एरोप्लेन है वो यहाँ जगह से ऐसे ऐसे करके, कभी वाटरफॉल, कभी पहाड़ों के पास से, कभी सोलर सिस्टम के बीच में से, कभी हमारे पास में कुछ आ गया। तो दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। जो चीज़ सिर्फ एनिमेशन क्रिएट करके हम लोगों को दिखाई जाती है। क्लियर है जी? तो ये हम लोगों ने, साइंस सिटी में, Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, साइंस सिटी में मैंने रोलर कोस्टर टाइप भी है ऐसा कुछ। हाँ, अब रोलर तो कोस्टर बहुत की सारी भी चीज़ें, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं वहाँ पे। पहले एक सिमुलेशन Yes. मशीन थी, ठीक है, एक 3D का कुछ भी है वहाँ पे, शायद 3D हाँ शो जी, भी है, दैट इज़ ऑल्सो वर्चुअल ma'am. रियलिटी। ठीक है, आप लोगों के पास एकदम से वो हमेशा वहाँ पे वो शायद वो थर्स्टी क्रो की एक स्टोरी दिखाते हैं ऑलवेज, है ना, तो वो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कौवा और घड़ा आपके पास ही है, बिल्कुल, कि वो कंकर बीच में फेंक रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे वो चीज़ पास में है, बट वो क्या है, दैट इज़ नॉट रियलिटी, दैट इज़ वर्चुअल थिंग। ठीक है, Okay. चलो इतना बहुत है आज के लिए। Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके बच्चे, Yes, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, कल अब कंटिन्यू करते हैं इसको। Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.